Hello everyone and welcome back. Today we are going to learn about gastrulation. In last lecture में आपके टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम पढ़ करेक्ट। अब गैस्ट्रुलेशन के कंसेप्ट में हमको ये समझना है कि कौन सी जर्म लेयर कैसे बनी और कौन सी जर्म लेयर ने कौन सा टिश्यू बनाया। देखो, जब स्पर्म और एग कंबाइन होता है तो वो जो बनाता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो कि यूनिसेल्युलर है, करेक्ट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, इट विल अंडरगो माइटोसिस, लेकिन ये नॉर्मल माइटोसिस अंडरगो नहीं करेगा। ये माइटोसिस को हम क्लीवेज माइटोसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे होने क्या होता है, ये मेरा क्या था भाई, जाइगोट। अब जब जाइगोट माइटोसिस करेगा तो एक का दो होगा, लेकिन एक का दो यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से होता है, ऐसे। यानी अब हर एक सेल का साइज, जितने माइटोसिस होंगे उतना साइज उसका रिड्यूस होगा और उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी रिड्यूस होगा। तो ऐसे माइटोसिस को हम क्लीवेज माइटोसिस बोलते हैं। अब ऐसा कब तक चलेगा, जब तक मेरे 32 सेल्स ऑब्टेन ना हो जाए। मेरा क्वेश्चन है, ये 32 सेल्स में ऐसा क्या अच्छा है, क्या बेटर है। तो ऑल ऑफ द सेल्स आर बेसिकली टोटिपोटेंट इन मिनट। बात को समझो, अभी कोई भी 32 सेल्स में से किसी ने भी अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है, यानी सारे सेल्स में एबिलिटी है कि वो जाके कहीं तक कुछ भी बना दे, वो लंग बना दे, लिवर बना दे, वो कुछ भी बना दे। लेकिन जब ये 32 सेल्स बन जाते हैं उसके बाद में उनको रियलाइजेशन होता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, हम लोगों को अलग अलग ऑर्गन्स बनाने, अलग अलग टिश्यूज बनाने, ऑर्गन सिस्टम बनाने। तो दे डिसाइड कि चलो लेट सेपरेट, लेट डिफरेंशिएट। गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी मेरे 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे बनेंगे। अब मेरे ये 3 जर्म लेयर्स का नाम क्या है, तो दे आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो अब मेरे ये 3 जर्म लेयर्स मेरी पूरी बॉडी को बनाने वाले हैं। तो इनिशियली ये तीनों क्या करेंगे, अलग अलग टिश्यूज बनाएंगे और फिर ये टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन बनेंगे। और फिर ये ऑर्गन्स आगे जाके कंबाइन होके सिमिलर फंक्शन शो करते हुए organ system बनाएंगे। Understanding? So this is what exactly my gastrulation is, which is formation of 3 germ layer. And guys, एक बहुत important बात याद रखना कि ectoderm सबसे पहले बनता है, फिर endoderm बनता है, फिर mesoderm बनता है। So please remember it in the same sequence and let's meet soon in the next session. Videos, do like and subscribe Twisted DNA.